अब भागवत के द्वितीय श्लोक में मंगलाचरण करके व्यास जी महाराज बता रहे हैं भागवत का विषय, भागवत का संबंध और भागवत का अधिकारी। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। धर्म प्रोजित कहीं तवोत्र परम निरमत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणा। भागवत का प्रयोजन क्या है? किस प्रयोजन से हम भागवत को सुनते हैं? व्यास जी महाराज ने कहा धर्मः प्रोजित कई तबोत्र परमो। बोले भैया भागवत से हमें धर्म नहीं अपितु परम धर्म की प्राप्ति होती है। परम धर्म पर चलना, परम धर्म को प्राप्त करना ही हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए धर्म को निभाते हुए परम धर्म की ओर चलें, यह भागवत सिखा रही है। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम से कहो श्री राधे। क्या अंतर है धर्म में और परम धर्म में? मां बाप ने पैदा किया, पढ़ाई करने स्कूल भेज दिया, हमने बढ़िया बढ़िया पढ़ाई की, अच्छे नंबरों से पास हो गए, बड़े हो गए, पढ़ाई करके नौकरी लग गई। अब पहले घर का खर्चा पिताजी चलाते थे, अब आप कमाने लग गए, आपने चलाना प्रारंभ कर दिया, ये आपका धर्म है। घर चलाते चलाते विवाह के योग्य हो गए, घर वालों ने सुंदर कन्या देख करके आपका विवाह कर दिया, जीवन संगनी साथ में आ गई, आप उसका भी पालन पोषण करने लगे, ये आपका धर्म है। संतान हो गई, संतान को पढ़ाया, उन्हें अच्छा शिक्षित संस्कारी बनाया, ये आपका धर्म है। समय आने पर उनका विवाह शादी कर दी, अच्छा योग्य बना दिया, ये आपका धर्म है। पर ये तो धर्म है, पर इसके साथ साथ हमारा परम धर्म क्या है? बोले भैया ये जीवन की दिनचर्या को करते हुए अपने परम धर्म को निभाते 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 धर्म को निभाते निभाते हमें कहां जाना है और कहां से हम आए हैं, इस बात का ध्यान रखना हमारा परम धर्म है। कि वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों आए हैं, हमें कहां जाना है, हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना हमारा परम धर्म है। और सरल तरीके से आपको मैं समझाऊं, आप लोग अपने घर से निकले कथा सुनने के लिए कि चलो जगत जननी मां भवानी संस्थान के द्वारा कथा हो रही है, हम कथा सुनने जाएंगे। और जैसे ही कथा सुनने के लिए आप लोग घर से निकले, घर से निकल ही रहे थे कि अचानक रास्ते में आपकी एक सहेली मिल गई। और ये बहन बड़े दिन में मिली है, कैसा का सब चांगला है? बोले सब चांगला चांगला। कहां जा रही है बहन? बोले वो कथा हो रही है तो मैं वहां जा रही थी सुनने के लिए। पर अब तू मिल गई, अब क्यों जाऊंगी, कितने दिन बाद मिली, कथा तो 7 दिन चलेगी, तू रोज रोज थोड़ी मिलेगी, चल बढ़िया चाय नाश्ता कराऊंगा। अब सहेली को लेकर के घर आ गई, घर में बैठ के खूब गप्पे लड़ाए, देखते देखते शाम के 6 बज गए, कथा समाप्त हो गई। अब अगले दिन जाएंगे। हम अपने घर से निकले थे कथा सुनने के लिए, हमारा मुख्य लक्ष्य कथा सुनने का था, पर रास्ते में ऐसे भटक गए कि कथा तो एक तरफ रही, कोई और ही काम में लग गया।
तो निकले थे हम परम धर्म की प्राप्ति के लिए, पर संसार के धर्म को निभाते 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 अपने परम धर्म को करना ही भूल गए। ऐसे ही हम अपने धर्म को तो पूरे तरीके से निभाते हैं, बच्चों का विवाह भी करेंगे, उनका लालन पालन भी करेंगे, अपने पति की सेवा भी करेंगे, पर धर्म को निभाते निभाते उस परम धर्म को याद रखना हम लोग भूल जाते हैं। आए कहां से तुम, जाना कहां तुम्हें, बस इतना मन विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अपने धर्म के साथ अपने परम धर्म को याद रखना, यह हमारा धर्म है। और बंधुओं, सत्य और धर्म में ज्यादा अंतर नहीं है। धर्म से ही सत्य है और सत्य से ही धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समान। आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान। तो धर्म के बराबर कोई सत्य नहीं और सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं। इसलिए भागवत हमें परम धर्म की प्राप्ति करना सिखा रही है। धर्म प्रोचित कई तवोत परमो निर्मत सराणाम सखा। पहले बताया भागवत का विषय क्या है, बोले परम धर्म की प्राप्ति। अब बता रहे हैं कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है। क्या आप और हम लोग भागवत सुन सकते हैं? क्या आप और हमें इतना अधिकार है कि हम जब चाहे जैसे चाहे भागवत सुन के अपना कल्याण कर सकते हैं? तो व्यास जी से किसी ने पूछा कि आप ही बताइए भागवत सुनने का अधिकारी कौन है। व्यास जी कह रहे हैं, भैया जिसके भीतर से मच्छर निकल जाए वही भागवत सुनने का अधिकारी है। प्रेम से कहो श्री राधे। हलू हलू नहीं, जोरात जोरात। ठीक बोल रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं भैया बोलने की मराठी। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले जिसके भीतर से मच्छर निकल जाए वही भागवत सुनने का अधिकारी है। बोलिए मच्छर कौन सा मच्छर है भाई? बोले इतना खतरनाक मच्छर है कि बाहर के मच्छर से बचने के लिए आप ऑल आउट लगा लो, गछिया छाप जला लो, मच्छरदानी में बैठ जाओ तो बच जाओगे। पर ये भीतर जो मच्छर काटता है, इससे बचने का उपाय बड़े बड़े महात्माओं के पास भी नहीं है।
बोले कौन सा मच्छर है महाराज? बोले ये मच्छर नहीं, ये मात्सर्य है। मत्तः अग्रे सरती मत्सरः। बोले क्या मतलब होता है मात्सर्य का? बोले जब हमसे ज्यादा कोई दूसरा व्यक्ति ऊपर बढ़ने लग जाए, कोई अच्छा कार्य करने लग जाए और उसको देख करके हमारे भीतर जलन की भावना पैदा हो जाए, किसी को देख करके हमारे भीतर जलन आ जाए, उसे कहते हैं मात्सर्य। और जब तक जीवन में मात्सरता खत्म नहीं होगी, तब तक ना भगवान मिलने वाले हैं, ना भागवत सुनने का अधिकार मिलने वाला है, ना भगवान की प्राप्ति होने वाली है।